दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और जैसे कि यहाँ पे हमने काफ़ी वीडियो में बता रखा है कि ये शेयर डेफिनेटली आपको 1021 के आसपास आते हुए दिख सकता है, जो कि अब यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था नीचे का वो यहाँ पे टूट चुका है। और अब यहाँ पे सर बिल्कुल सर केबल वोरी रिन्यूएबल गिर रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे यानी कल के दिन पर यहाँ पे हमको 5% का कंप्लीट लोअर सर्किट लगते हुए दिखा। अब यहाँ पे ये लोअर सर्किट लग गया है, तो ये समझ लीजिए कि 1000 भी आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1000 आ जाता है तो आप ऐसा सोचिएगा कि यहाँ पे एक गोल्डन चांस है, जो यहाँ पे नए निवेशक हैं या फिर जो लोग यहाँ पे एवरेज करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी वोरी रिन्यूएबल का शेयर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है वोरी रिन्यूएबल को लेकर, और यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ पॉजिटिव न्यूज है वोरी रिन्यूएबल को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद जैसे ये मार्केट का करेक्शन खत्म होता है तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव इंपैक्ट हमको वोरी रिन्यूएबल के अंदर देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। अब कौन कौन सी पॉजिटिव न्यूज है, कौन सी गुड न्यूज है और किन चीज़ों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल बात करें तो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे इसने जरूर यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट मारा है, बट यहाँ पे देखा जाए तो एक गुड न्यूज़ ये हुई है, जो कि बीएससी में मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। बीएससी की वेबसाइट में यहाँ पे आप देखिए भाई साहब, अब शेयर आ चुका है एएसएम स्टेज 1, जो एक शॉर्ट टाइम होता है। और सच कहूं तो लगभग 1 से 1.5 साल से लगातार जो वोरी रिन्यूएबल है वो शेयर यहाँ पे फंसा था एएसएम स्टेज, कभी 4 में, कभी 3 में, कभी 2 में, फिर से 2 से 3 में, फिर 3 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, तो ऐसे ही फंसा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अब शेयर यहाँ पे साइडवेज है और काफी दिन से कोई रैली नहीं दे रहा, तो अब यहाँ पे एएसएम स्टेज से भी यहाँ पे बाहर होने के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आसार दिख रहे हैं। और जो एएसएम स्टेज 1 होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, मान लीजिए 10 से 15 दिन के लिए या फिर कई बार 20 दिन के लिए। तो अब यहाँ पे एएसएम स्टेज 1 में आ गया है वोरी रिन्यूएबल, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक रैली दिखेगी। लेकिन जब तक ये सपोर्ट के आसपास नहीं पहुंचता, जो कि हमने आपको सपोर्ट बता रखा है कि इसका एक जो सपोर्ट है वो 1021 रुपए के आसपास बन रहा है, तो आप 1050 रुपए को लेकर चलिएगा, क्योंकि ये 21 रुपए कब आएगा और कब 1050 चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही सपोर्ट में आता है और मार्केट कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे भी हमको अच्छी खासी रैली होती हुई दिखेगी। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जानबूझ के जो यहाँ पे लार्ज डील हुआ करती थी, इंट्रा डील हुआ करती थी, अब वो डील नहीं हो रही। अब वो डील नहीं होगी तो ये एसएम स्टेज से बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि जो इंट्रा डे डील लार्ज डील होती है इसकी वजह से क्या है, शेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम घटता बढ़ता है। इसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर शेयर जो है सेबी के एसएम स्टेज में आ जाते हैं और वहां पे फिर जो है रैली नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात की पॉजिटिव बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए जो पुराने निवेशक है उनका डेफिनेटली पैसा काफी डूबा हुआ है, कोई 55% के लॉस में है तो कोई 60% के लॉस में है। बट यहाँ पे जो नए निवेशक है उनके लिए गोल्डन चांस बनेगा जैसे यहाँ पे 1000 आएगा। हालांकि देखिए रीजन क्या है कि इस टाइम पे लोगों को वोरी रिन्यूएबल के नाम से ही थोड़ा सा नफरत है, लोग कहते हैं बेकार है यार, फालतू में फंस ना जाए। लेकिन डेफिनेटली ये समझ लीजिए कि जब कोई यहाँ पे किसी शेयर के बारे में नहीं पूछने लगता ना, तभी शेयर में रैली भी आती है। और वहीं पे जो बड़े निवेशक है एफआईआईडीआई उस टाइम पे यहाँ पे फायदा भी उठाते हैं। फिलहाल बात करें तो यहाँ पे जो है अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आना है, जो कि अभी उसी का इंतजार है। जैसे रिजल्ट आते हैं तो यहाँ पे हमको या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव सेंटीमेंट तगड़ा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, अब जैसे कि रेडा के नंबर आए हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लोन देती है, उसके नंबर अच्छे आए हैं। और उसने बताया कि हमने काफी ज्यादा कंपनियों को लोन दिया है और इस बार जो है कंपनियों ने काफी भर भर के काम किया है और लोन लिया है। सो कहीं ना कहीं वोरी रिन्यूएबल में भी यहाँ पे हमको जो सितंबर के नंबर हैं उनसे बेटर हमको दिसंबर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। बात करें यहाँ पे 12,392 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बचा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते में आपको मिलेगा। पीई भी देखिए 62 का आ गया है, एक टाइम पे 200 का पीई चल रहा था। उसके अलावा यहाँ पे आरओसी आरओई भाई साहब काफी अच्छे हैं स्टॉक के। बुक वैल्यू भी 30 रुपए है, एक टाइम पे 20 रुपए थी, अब 30 रुपए हो गई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में भी यहाँ पे एंट्री ले चुका है, जो है वोरी रिन्यूएबल। सो 30 के नीचे जाता है तो ये समझ लीजिए शॉर्ट टाइम के हिसाब से, शॉर्ट टाइम का मतलब होता है कि मान लीजिए आरएसआई अगर 30 के नीचे है तो आपको 15 से 25% की इजीली रैली मिलने के चांस होते हैं जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में होता है, अगर यहाँ पे स्टॉक जो है
कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है स्टॉक के ऊपर। तो इसके अलावा आप बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली नंबर की ही वजह से यहाँ पे गिरावट हुई थी। सो यहाँ पे अगर क्वार्टरली नंबर सितंबर से बेटर आते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने के लिए मिल सकता है और चीजें भी काफी ठीक ठाक है। बात करें इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टर ने अपना जो स्टेक है वो यहाँ पे डेफिनेटली बरकरार रखा है, 74% के आसपास ही है। यहाँ पे एफआईआई ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज किया, आप सितंबर में देखेंगे तो 0.98 के आसपास इनका एफआईआई का स्टेक दिखा है। हालांकि 1% से कम है, तो ये कोई छोटे मोटे एफआईआई हैं। अगर 1% से ऊपर जाते हैं तो वो एफआईआई थोड़ा सा ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि 1% के नीचे वाला जो स्टेक होता है वो कभी भी एफआईआई बेच सकते हैं, लेकिन 1% के ऊपर वाले के लिए जो है वहां पे उनको एक नोटिस सबमिट करना पड़ता है जब उनको अपना स्टेक बेचना होता है। बाकी पब्लिक यहाँ पे एक टाइम पे इस स्टॉक में 25% के आसपास थी और आज भी स्टिल 25% के आसपास है, यानी काफी लोग निकले हैं, लेकिन फिर भी अभी काफी लोग इस आसार में बैठे हैं कि शेयर में तेजी आएगी। सो डेफिनेटली तेजी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अगर आप एवरेज कर सकते हैं, जैसे 1000 के आसपास आता है, तो एक थोड़ा सा और अच्छा चांस बनेगा यहाँ पे जो है रैली के। सो चीजें काफी अच्छी है, पॉजिटिव है। बाकी आपका क्या मानना है वोरी नोबल के बारे में, डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।